अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही मज़े के लाहौरी चने बनाएंगे, जिन्हें चिकन छोले भी कहते हैं, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक होती है और ये बहुत मज़े के होते हैं। हलवा पूरी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं और इवन सिंपल नान के साथ भी बड़ा मज़ा आता है। तो चलें, सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 कप चने लिए, उनको साफ़ करके धो के हमने ओवरनाइट भिगो दिया। कम से कम 7 से 8 घंटे इनको भिगोना चाहिए, फिर ज़्यादा अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप 2 से 3 घंटे इसको भिगो लें। तो 6 से 7 घंटे भिगोने के बाद अगर हम इसको प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे तो 10 मिनट के अंदर ये बड़े अच्छे सॉफ़्ट हो जाएंगे। और अगर आपने 2 से 3 घंटे भिगोए हैं तो मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट में ये गल जाते हैं। और अगर आप प्रेशर कुकर के बग़ैर बॉईल करना चाहते हैं तो आप उसके बग़ैर भी बॉईल कर लें, बस अच्छे से आपने इनको सॉफ़्ट करना है। और अभी ये बॉईल नहीं है, अभी हम इसको बॉईल भी करेंगे यहाँ पर। जी, उसके अलावा 1 से 1.5 टेबलस्पून हमारे पास लेमन जूस है। अगर आप खट्टा ना करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल है, हस्बे ज़ायक़ा नमक है, यहाँ पर मैं 1 टीस्पून इस्तेमाल करूँगी। 2 टीस्पून हमारे पास धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 2 टीस्पून ज़ीरा है और ये जो ज़ीरा है ये हमने पीस लिया है। उसके अलावा 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला है, 1 चिकन क्यूब है। चिकन पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन टिक्का मसाला और चिकन क्यूब की जगह, और अगर आप इन सबको स्किप करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है। मिर्चें हम कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चिकन टिक्का मसाला के अंदर भी मिर्चें होती हैं। और उसके अलावा हमने इस बात का ध्यान रखना है कि चिकन क्यूब के अंदर नमक होगा, तो हम नमक भी कम इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हमने और इनको बारीक बारीक काट लिया है। और इन सब के अलावा 1 टीस्पून हम हल्दी इस्तेमाल करेंगे। जी, तो अब चने बॉईल करते हैं। हमने इसमें इतना पानी डाल लिया है कि ये अच्छी तरह से डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते, वैसे भी प्रेशर कुकर में ऊपर तक पानी नहीं डालते, सेफ्टी रूल्स में लिखा होता है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। जब सीटी चलने लगेगी तो एग्जैक्ट 10 मिनट बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। जी, तो इनको हम चेक करते हैं और ये मैंने चेक किया, ये बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसको छन्नी में डालेंगे और ये पानी सारा ड्रेन कर लेंगे। ये जो पानी है, अगर आप चाहें तो जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे इसका टेस्ट इतना नहीं पसंद तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। जी, तो अब हम इसका मसाला बनाएंगे। सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और डालेंगे, और अगर आप इसको ज़्यादा ऑयल में बनाना चाहें तो आप इस पर थोड़ा सा और ऑयल शामिल कर लें। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। फ्लेम जो है वो दरमियानी है। थोड़ा सा इनको फ्राई करने के बाद जब इस स्टेज पे ये थोड़े से ड्राई होने लगेंगे तो हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसी तरह मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई करते जाएंगे। जी, तो इतने प्याज जो है वो ब्राउन ठीक हैं। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप पानी शामिल कर देंगे, चमचा चलाएंगे और साथ ही हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, नमक शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब फ्लेम को हम लो कर देंगे और इनको कवर करके 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। हाँ जी, तो अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ और ये रूम टेम्परेचर तक ठंडा हो जाए तो उसके बाद हम इसका ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक अच्छा फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ऑयल कढ़ाई में ही छोड़ देंगे और इसको निकाल के हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। जी, तो बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। अब हम पेस्ट को निकाल रहे हैं। वैसे तो प्याज और टमाटर पहले ही पेस्ट बना के हम जो है वो पकाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम इस स्टेज के ऊपर यानी प्याज और टमाटर ब्राउन करके हम पेस्ट बनाते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर।
मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसके अंदर ताकि जो चिपका हुआ मसाला है वो अच्छे तरीके से हम कढ़ाई में निकाल सकें। तो अब हमने लो फ्लेम के ऊपर इसको दोबारा से पकाना शुरू किया है। मसाले को अब हम फ्राई करना शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके अंदर चने शामिल कर लेंगे ताकि जितनी भुनाई हम करते जाएं मसाले का टेस्ट चने के अंदर भी आ जाए। अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और साथ साथ ये फ्राई होता जाएगा। यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैंने मज़ीद शामिल किया है और साथ ही अब हम चिकन क्यूब इसके अंदर तोड़ कर डाल देंगे ताकि ये जल्दी हल हो जाए, और चिकन टिक्का मसाला डाल देंगे। साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ ही मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दूँगी। जी, तो अब हम इनको इसी तरह मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मसाला बन जाए और फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि ये बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इस स्टेज पे भी ये बड़े मज़े के लग रहे हैं। तो अब हम ग्रेवी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्रेवी को थिक करने के लिए एक बड़ी आसान सी और अच्छी सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। थोड़े से चने मैं निकाल लूँगी और इनको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 कप पानी इस्तेमाल किया है। ये जो हमने चने यहाँ पे अलग से निकाले हैं, आप देख सकते हैं कि ये वैसे भी बड़े सॉफ्ट हैं, तो आप इस तरह से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको ग्राइंडर में अच्छे तरीके से ग्राइंड करूँगी और फिर हम इसके अंदर इसको शामिल कर देंगे। और ग्रेवी के लिए हमें इतना पानी ज़रूर चाहिए कि अगर हम उसको लो फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट तक पकाएं तो वो बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। जी, तो जो चने हमने निकाले हैं उनका पेस्ट हम इसके अंदर दोबारा से शामिल करेंगे और ये बड़ी ही अच्छी और आसान ट्रिक है। देखें, अब इसमें हमने कोई आलूओं का पेस्ट नहीं डाला, तो ये ट्रिक हम लोबिया बना रहे हों उसके अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि थोड़ा सा लोबिया निकालें, उसको ग्राइंडर में हम ग्राइंड करें और उससे हमारी ग्रेवी बड़ी मज़ेदार थिक सी हो जाएगी। जी, तो अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे लो फ्लेम के ऊपर। 10 से 15 मिनट तक इसको पकने देंगे और फिर चेक करेंगे। हाँ जी, तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब आपकी ये चॉइस है कि आप इसको और ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं या आप इसको थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल कुछ देर अब इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, और क्योंकि ये जब ठंडी होगी तब भी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, और फिर हम अगर इसको फ्रिज में रखते हैं और फिर हम नेक्स्ट डे अगर खाना चाहें तो फिर हम गर्म करेंगे तो वो फिर मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब हम इसको फ़ाइनल टचेस देंगे तो साथ ही ये थोड़ी सी और भी पक जाएगी, और फिर बस अब मैंने इसमें लेमन जूस, ज़ीरा और काली मिर्च शामिल कर दी है और इसको मैं करूँगी अब अच्छे तरीके से मिक्स। और एंड पे अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो आप धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। और बस अब मैंने फ्लेम जो है वो बंद कर दी है। इसको 5 मिनट तक हम कवर रहने देंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी, तो हमारे मज़ेदार हलवा पूरी वाले चने, लाहौरी चने तैयार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।